अक्षरा की एक झटके में ही आंखें खुल गईं और उसने जब अपनी आसपास देखा तो सब कुछ सफेद था। सब कुछ ऐसा सफेद देख उसे लगा कि वो स्वर्ग में है। लेकिन फिर उसने खुद से ही कहा, मैंने कोई अच्छे कर्म तो किए नहीं है जो मुझे स्वर्ग में जगह मिले, तो फिर मैं कहाँ हूँ? ये स्वर्ग तो नहीं हो सकता। ड्रग्स के असर की वजह से अभी वो थोड़े नशे में थी, इसलिए उसे ऐसा लगा कि वो स्वर्ग में है। लेकिन जब उसने ध्यान से पूरा रूम देखा तो वो एक हॉस्पिटल का रूम लग रहा था, जिसे देख अक्षरा ने मन में कहा, क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ? क्या मुझे किसी ने बचा लिया? लेकिन फिर अभिमन्यु का क्या हुआ? वो कहाँ है? अभिमन्यु की याद आते ही उसे वो सब कुछ जो भी उनके साथ हुआ वो भी याद आने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका दिल भी बहुत दुखने लगा, क्योंकि अभिमन्यु तो उसके सामने उससे पहले ही मर चुका था। अक्षरा अगले ही पल बेड से उठी और उसने रोते हुए बहुत दर्द में कहा, अगर अभिमन्यु जिंदा नहीं है तो मुझे भी नहीं जीना। लेकिन उसे जैसे ही रियलाइज हुआ कि उसकी बॉडी में बस हल्का सा ही दर्द हो रहा है और बस उसके फोरहेड पर ही थोड़ा ज्यादा दर्द हो रहा है, तो वो हैरान हो गई, क्योंकि उसे तो 6 गोलियां लगी थी और तो और उसके पूरे शरीर पर जख्म थे। तो उसके हाथ इतने साफ कैसे हो सकते हैं, जैसे 10 से 15 साल पहले वो बन के रहती थी। उसने ये सब अपने हाथों को देखकर सोचा, जो कि ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें अभी एक दिन पहले ही मैनिक्योर करवाया गया हो। पर उसने तो कई सालों से मैनिक्योर तो दूर की बात, उन पर एक नॉर्मल क्रीम तक नहीं लगाई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने सोचा कि ये सब वो बाद में समझ लेगी, लेकिन पहले उसे अभिमन्यु को ढूंढना चाहिए। वो उसे छोड़कर नहीं जा सकता। उसने सोचा कि जब उसे बचा लिया था तो अभिमन्यु को भी बचा ही लिया गया होगा। वो जैसे ही गेट के पास जाने लगी तो एक नर्स अंदर आई और उसे देख अक्षरा उससे कुछ पूछती कि वो नर्स बोली, अरे मैडम कपूर, आप बेड से नीचे क्यों खड़ी हैं? आपका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, आपको रेस्ट करना चाहिए। उसकी बात सुनकर तो अक्षरा को और भी बड़ा झटका लगा। उसका एक्सीडेंट? लेकिन उसका एक्सीडेंट कब हुआ? लेकिन फिर अक्षरा का ध्यान गया मैडम कपूर पर। आज कितने सालों बाद उसे किसी ने मैडम कपूर कहा था। उसने जल्दी से नर्स की दोनों बाजू पकड़ते हुए डेस्परेट टोन में पूछा, क्या कहा तुमने मुझे? एक बार फिर से बोलो। अक्षरा की बात सुन वो नर्स घबरा गई, क्योंकि उसे लगा अक्षरा को उसे मैडम कपूर कहना अच्छा नहीं लगा। वैसे तो वो नई थी, पर उसने भी सुना था कि मिस्टर कपूर की वाइफ उन्हें अपना हस्बैंड नहीं मानती। इसलिए वो जल्दी से बोली, सॉरी मिस बजाज। उसके मुंह से अपने लिए मिस बजाज सुन अक्षरा के दिल में एक टीस सी उठी, क्योंकि उसे याद आ गया कैसे उसने अभिमन्यु को ट्रीट किया कि अब उसका स्टाफ भी उसे मैडम कपूर की जगह मिस बजाज कह रहा है। ये हॉस्पिटल कपूर्स हॉस्पिटल था, जो कि अभिमन्यु का ही हॉस्पिटल था। लेकिन उसने इसको फिलहाल इग्नोर किया और उस नर्स से पूछा, अभिमन्यु कहाँ है? वो ठीक तो है ना? अक्षरा की बात सुन पहले तो वो नर्स हैरान हो गई, क्योंकि उसने तो सुना था कि मैडम कपूर मिस्टर कपूर से नफरत करती है, पर ये तो उनका ही हालचाल पूछ रही है। लेकिन फिर भी उसने अपने होश संभालते हुए कहा, मिस, अभिमन्यु सर तो एकदम ठीक है और आपके डॉक्टर से बात करने गए हैं। एक्सीडेंट तो आपका हुआ था, तो उन्हें थोड़े ना कुछ होगा। अभिमन्यु के ठीक होने की बात सुन अक्षरा ने राहत की सांस ली, पर उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। इसलिए उसने नर्स से आज की डेट पूछी, तो जब नर्स ने उसे डेट बताई तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई। लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाल लिया। वो इसलिए शॉक्ड थी क्योंकि नर्स ने जो डेट बताई थी वो उस साल की डेट थी जब उसकी और अभिमन्यु की शादी को 1 साल हो गया था और उसका एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि उसे मीनाक्षी और विवेक ने मिल के ड्रग्स का ओवरडोज दे दिया था, जिससे वो कार ड्राइव करते हुए बेहोश हो गई थी और उसकी कार पेड़ से टकरा गई थी, जिससे उसका सिर स्टीयरिंग व्हील से टकरा गया था और उसे चोट लग गई थी। उस समय अक्षरा को अभिमन्यु ने बचाया था, लेकिन वो अक्षरा के सामने नहीं आया था, बस इसी डर से कि कहीं अक्षरा उस पर ही ना भड़क पड़े।
पर जब नर्स ने अक्षरा को ये बताया था कि उसके साथ क्या हुआ था, तो भी वो अभिमन्यु पर ही भड़क पड़ी थी कि अभिमन्यु उसकी और विवेक की दोस्ती तोड़वाना चाहता है, इसलिए उसने नर्स से कहकर उसे झूठी कहानी सुनाने को कहा है। लेकिन उसे सच तब पता चला था जब उसे मीनाक्षी और विवेक टॉर्चर करते थे। तब उन्होंने खुद ही उसे सच बताया था और तब अक्षरा को बहुत बुरा लगा था कि एक तो अभिमन्यु ने उसकी जान बचाई और ऊपर से उसने उसे ही गलत समझ लिया। अक्षरा को बचाने का क्रेडिट भी विवेक ने ले लिया था, क्योंकि अभिमन्यु तो अक्षरा के सामने आना अवॉइड कर रहा था। ये सब याद आते ही अक्षरा का दिल बहुत दुखने लगा और उसे खुद पर बहुत गुस्सा भी आने लगा कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी और कैसे वो अभिमन्यु के साथ वो सब कर सकती थी। लेकिन अभी भी उसके सिर में दर्द हो रहा था ये सब सोचकर कि अगर वो उस एक्सीडेंट वाली रात में है तो इतने सालों तक जो उसके साथ टॉर्चर हुआ और भी बहुत कुछ हुआ था, वो सब क्या सपना था। लेकिन वो था तो सब कुछ सच की तरह ही। अक्षरा को अपने ख्यालों में गुम देख वो नर्स अक्षरा से बोली, मिस आप बेड पर बैठ जाइए, मैं आपको इंजेक्शन दे देती हूँ। नर्स की आवाज़ सुन अक्षरा अपने होश में आई और उसने फिर हाँ में अपना सिर हिला दिया और जाकर बेड पर बैठ गई। जब वो नर्स उसे इंजेक्शन लगा रही थी तब अक्षरा अचानक से ही उससे बोली, आप प्लीज़ मुझे मैडम कपूर ही कहिए और मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ क्या आपको पता है? अक्षरा की बात सुन अब तो नर्स सदमे में ही जाने वाली थी, पर फिर भी उसने किसी तरह खुद को संभाला और ओके मैडम कपूर कहकर उसने उसे सब कुछ बता दिया। उसने अक्षरा को वही सब बताया था जो अक्षरा को अपने एक्सीडेंट के बारे में पहले से पता था, लेकिन वो बस कंफर्म करना चाहती थी। उसे नर्स ने ये भी बताया था कि अभिमन्यु ने ही उसे बचाया था और उसे यहाँ भी लेकर आया था। अक्षरा ने भी उसकी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया और नर्स से अभिमन्यु को अंदर भेजने को कह दिया। फिर वो नर्स वहाँ से चली गई। नर्स के जाने के बाद अक्षरा बेड से उठी और विंडो पेन जो कि ग्लास का था उसमें अपना अक्स देखने लगी। जब उसने अपने आप को देखा तो वो बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसी वो 23 साल की थी तब लगती थी। अब उसे कंफर्म हो गया था कि वो 23 साल की ही है, क्योंकि उसकी और अभिमन्यु की शादी तब हुई थी जब वो 22 साल की थी। तो 1 साल हो गया उनकी शादी को, तो अब वो 23 साल की है। अक्षरा को अब ये भी समझ आ गया था कि वो टाइम में पीछे आ गई है, या फिर यूं कहीं कि उसका रिबर्थ हुआ है। उसने कई रिबर्थ की नॉवेल भी पढ़ी थी, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि ये सब कभी उसके साथ भी होगा। रिबर्थ का ख्याल आते ही उसने अपने आप को पिंच किया, पर उसे दर्द हुआ। इसका मतलब वो सपना नहीं देख रही, ये सब हकीकत है। ये सोचते ही कि ये हकीकत है, उसकी आंखों में चमक आ गई और साथ ही उसकी आंखें खुशी से छलक आई थी कि अब वो अपने पति के साथ दोबारा अपनी जिंदगी जी पाएगी और इस बार वो अभिमन्यु की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां भर देगी। ऐसा सोचकर उसके दिल में बहुत ही ज्यादा खुशी का एहसास हुआ। लेकिन तभी गेट खुला और को अंदर आया। गेट खुलने की आवाज सुन अक्षरा बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसे लगा कि अभिमन्यु ही होगा, क्योंकि उसने नर्स को कहा था अभिमन्यु को अंदर भेजने के लिए। लेकिन जब अक्षरा ने मुड़कर अंदर आए शख्स का चेहरा देखा तो उसकी मुट्ठियां गुस्से से कस गईं और उसके दिल में बेतहाशा नफरत ने घर कर लिया। वो इतनी गुस्से में थी इस वक्त कि अगर उसके पास गन होती तो वो सारी की सारी गोलियां इस शख्स के सीने में उतार देती। कौन था ये शख्स जो अंदर आया था? क्यों अक्षरा को उस शख्स को देख नफरत हो रही थी? कैसी होगी अक्षरा और अभिमन्यु की ये दूसरी जिंदगी? क्या करेगी अक्षरा अभिमन्यु की जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए रीबर्थ ऑफ माय क्यूट वाइफी, ओनली ऑन ईगल्स फैंटेसी हब। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब का लाल बटन दबाए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।